वाले घर में सिलेंडर धमाका, दूल्हा दुल्हन समेत 6 अफराद जाम बहक, मलबे तले दबे 10 अफराद को रेस्क्यू करके अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। धमाके के नतीजे में मुतादिद घर मुतासिर हुए, 4 गिर गए। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद वजूहात का तयन किया जा सकेगा। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध के डेरे, मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शंस ट्रैफिक के लिए बंद। लाहौर में धुंध के बायस एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर, मुतादिद परवासें ताखीर का शिकार। मुल्क भर में खून जुमा देने वाली सर्दी, हुंजा में कम से कम दर्जा हरारत -20 डिग्री हो गया। आजाद कश्मीर की वादी लेह में पारा -14 डिग्री तक गिर गया। सुबह सवेरे कोयटा में दर्जा हरारत -1, इस्लामाबाद में 2, लाहौर में 3, पेशावर में 4 और कराची में 7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कोयटा समेत शुमाली बलोचिस्तान में कई शहरों में ठंडी हवाएं, पारा नुक्ता जमात से नीचे आ गया। पंजाब में शदीद सर्दी के बाद स्कूलों में छुट्टियां 19 जनवरी तक बढ़ा दी गई। सिंध में भी स्कूलों के औकाते कार तब्दील, 2 हफ्ते के लिए तदरीसी अमल सुबह 9 बजे शुरू करने का फैसला। खवातीन को बाइख्तियार बनाने का मिशन, कराची में 2 दरिया पर बोर्न टू रन वेमेन एम्पावरमेंट रेस। सख्त सर्दी में खवातीन की बड़ी तादाद की शिरकत। 5 किलोमीटर रेस मुमताज नेमत ने जीत ली। मुकर्रर फासला 21 मिनट 36 सेकंड में तय किया। नताशा हसन की दूसरी और माहनूर फातिमी की तीसरी पोजीशन। रियासत मुखालिफ शरपसंदों के लिए कुरान में वाज़ेह अहकामात हैं। रियासत के खिलाफ कोई हथियार उठाए तो वाज़ेह है कैसे हैंडल करना है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 2 टोक पैगाम, कहते हैं हमारी सोच छोड़ें, कुरान पढ़ लें, सब पता चल जाएगा। हमारे उलमाए किराम महफूज हैं और महफूज रहेंगे। वज़ीर आला केपी से पूछें अपने लोगों की हिफाजत के लिए क्या किया। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मसाइल का मुकम्मल अदराक है। मसाइल का हल तरजीहात में शामिल है। वफाकी मनसूबों की तकमील तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खैबर पख्तूनख्वा के अवामी नुमाइंदों से गुफ्तगू। वफ़द ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत नाकाम हो चुकी, गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं। वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा में वफाकी मनसूबों के लिए कमेटी बना दी। एहसन इकबाल सरबराह मुकर्रर, कमेटी पेशावर का दौरा करेगी। ईरान में मुजाहरे शदीद, 14वें रोज भी सूरत हाल संगीन। 180 शहरों में 500 से ज्यादा मुकामात पर एहतजाज। सरकारी इमारतें, दुकानें और दीगर अमलाक जला दी गई। 15 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 65 अफराद हलाक, 2500 अफराद गिरफ्तार। इंटरनेट बदस्तूर बंद। अमरीकी मीडिया का मौत की तादाद 217 होने का दावा। दुश्मन की नकलो हरकत पर नजर है। ईरानी फौज का साजिश का मुकाबला करने का अज़्म। पासरार इनकलाब का कहना है कि सिक्योरिटी हमारी रेड लाइन है। मुजाहिरीन को मारना बंद कर दें वरना मुदाखलत करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर ईरान को धमकी, कहा कि मुदाखलत का मतलब फौज उतारना नहीं। ईरान की सूरत हाल पर नजर है। ईरानी अवाम से बरसों बुरा सलूक हुआ। ईरानी अवाम आज जवाब दे रहे हैं। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी का मुश्तरका बयान। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस मुजाहिरीन पर तशद्दुद से बाज रहें। पाकिस्तानी शहरी ईरान का सफर ना करें, हालात बेहतर होने तक ईरान ना जाएं। पाकिस्तान ने ईरान के हवाले से ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। तर्जमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंद्राबी का कहना है कि ईरान में मुकीम पाकिस्तानी शहरी इंतहाई एहतियात बरतें, पाकिस्तानी सिफाती मिशन से राब्ते में रहें। शहरियों की सहूलत के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट कायम। सिफाती मिशन के हंगामी नंबर्स भी जारी कर दिए गए। इसराइल ईरान की दाखिली कशीदगी से फायदा उठाने से बाज रहे। तुर्की ने इसराइल को खबरदार कर दिया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरानी मुजाहिरों से इसराइल की तवक्कुआत पूरी नहीं होंगी। एहतजाजी मुजाहिरों को ईरान के हरीफ इस्तेमाल कर रहे हैं। इसराइल भी ईरान की सूरत हाल से फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। ईरान में हालिया एहतजाजी मुजाहिरे पहले होने वाले एहतजाज से मुख्तलिफ हैं। इराक की भी JF-17 थंडर में खुसूसी दिलचस्पी। सुपर मिशाक तरबीती तैयारों की शमूलियत की ख्वाहिश का भी इजहार कर दिया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का इराक का सरकारी दौरा। एयर चीफ की इराकी फ़ज़ाई के कमांडर से मुलाकात।
दो तरफा अस्करी ताउन और मुश्तरका तरबियत बढ़ाने पर गुफ्तगू हुई। इराकी एयर चीफ ने पेफ की पेशा वराना महारत और जदीद टेक्नोलॉजी को सराहा। पाक बहरिया ने दुश्मन पर धाक बिठा दी। LY-80N मिसाइल का तजुर्बा कामयाब, जमीन से फजा तक मारने की सलाहियत रखता है। मिसाइल ने फजाई हदफ को कामयाबी से तबाह किया। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट ने कामयाब तजुर्बे का मुशाहिदा किया। ISPR के मुताबिक तजुर्बा एयर डिफेंस सिस्टम की सलाहियत का आगाज है। वज़ीर दाखिला की कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान ने दिफाई मैदान में एक और कामयाबी समेटी। तुर्की पाक सऊदी दिफाई मुआहदे में शमूलियत का ख्वाहां। आर्मी जरीदे ब्लूमबर्ग का दावा। ब्लूमबर्ग के मुताबिक बातचीत आखिरी मराहल में है, जल्द मुआहदा होने के इम्कान है। से मुल्की इत्तेहाद बना तो ताकत का तवाज़ुन बदल जाएगा। पाक सऊदी दिफाई मुआहदे पर गुज़श्ता बरस दस्तखत हुए थे। मुआहदे के मुताबिक किसी एक पर हमला, दोनों पर हमला तस्वुर होगा। पाक अमरीका मुश्तरका मशक़ें शुरू। दोनों मुल्कों का सिक्योरिटी ताउन के अज़्म का इज़हार। इफ्तिताही तकरीब में पाक अमरीका फौजी हुकाम की शिरकत। ISPR के मुताबिक नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पबी में मुश्तरका मशक़ इंस्पायर्ड गैम्बिट 9 जनवरी को शुरू हुई। पाक अमरीका बरी अफवाज के दस्ते हिस्सा ले रहे हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान में खारजी दहशतगर्दों का हमला। मौलाना हाफिज सुल्तान मोहम्मद शहीद। दहशतगर्दों ने मौलाना हाफिज सुल्तान मोहम्मद और उनकी बेटी को वाना में निशाना बनाया। रिमोट कंट्रोल धमाके में जख्मी मौलाना सुल्तान जख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हुए। मौलाना फजल रहमान का मौलाना हाफिज सुल्तान मोहम्मद की शहादत पर अफसोस। वाक़े की तहकीकात और मुल्ज़िमान को निशान इबरत बनाने का मुतालबा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और अताउल्लाह तारड़ का जामिया अशरफिया का दौरा। मौलाना जुबैर हसन, मौलाना कारी अरशद उबैद, हाफिज असद उबैद से मुलाकात। मौलाना फजल रहीम के इंतकाल पर दुख का इजहार किया, फातह खानी की। मोहसिन नकवी ने कहा कि मौलाना फजल रहीम दिल के साफ आदमी, प्यार करने वाले इंसान थे। मदारस के लिए उनकी खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थी। वज़ीर आज़म ने पार्टी सरबराह को मुआशी अहदाफ से आगाह किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दौरा सऊदी अरब। जद्दा में पाकिस्तान के नए कौंसलेट चांसलरी की इमारत का इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फारूक, कौंसल जनरल सैयद मुस्तफ़ा रुबानी, सऊदी हुकाम और पाकिस्तानी कम्यूनिटी के नुमाया अफराद की शिरकत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंद्राबी के मुताबिक इमारत पर पाकिस्तानी परचम लहराया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के लिए खुसूसी दुआएं। पंजाब में दिल के मरीजों के लिए अच्छी खबर। 60 से 90 मिनट के अंदर अस्पताल पहुंचने वाले मरीज की जान बचाई जा सकेगी। मरियम नवाज का सूबे के हर जिला के लिए कार्डियक लैब प्रोजेक्ट का आगाज। लैब में एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और प्राइमरी PCI की सहूलत मौजूद होगी। सेहत पहले तालीम बाद में। पंजाब के तालीमी इदारों में छुट्टियां 19 जनवरी तक बढ़ा दी गई। सोशल मीडिया सर्वे ने फैसला बदल दिया। तालीमी इदारों के ताले अब एक हफ्ता बाद खुलेंगे। तालिब इल्मों की मौज में वालिदैन को रिलीफ मिल गया। वज़ीर तालीम के अचानक फैसले ने हैरान कर दिया। हायर एजुकेशन का भी सर्दियों की छुट्टियों में इजाफे का ऐलान। सिंध में सर्दी के बाद स्कूल खुलने के औकाते कार में तब्दीली। कराची समेत सूबे भर में सरकारी और निजी स्कूल सुबह 9 बजे खुलेंगे। नए औकाते कार 2 हफ्तों के लिए नाफिजुल अमल रहेंगे। स्कूल बंद होने का वक्त मामूल के मुताबिक ही रहेगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक फैसले का इतलाक 26 जनवरी तक रहेगा। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। गिलगित से कराची तक यकबस्ता हवाओं का राज। इस्लामाबाद, KP, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बेशतर मुकामात पर पारा नुक्ता इंजमात से भी गिर गया।
वादी लह मुल्क का सर्द तरीन मुकाम, दर्जा हरारत -14 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। स्कर्दू -13, हुंजा और गिलगित -8, कलाप में -6 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद और एबटाबाद में -1 रहा। लाहौर में पारा मौजूदा सीजन की कम तरीन सतह 3 डिग्री तक चला गया। धुंध की बेंट्री, मोटरवे मुख्तलिफ मुकामात से बंद। बरतानिया गोरेटी तूफान की जद में बरतानवी महकमे मौसमियात के बेशतर हिस्सों में येलो वार्निंग जारी। मौसम की खराबी के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। बरतानिया की 12 काउंटीज में 11 इंच बर्फबारी का इम्कान। दीगर यूरोपीय मुल्कों में भी निज़ाम जिंदगी मुंजमद। जर्मनी में तूफान एली से निज़ाम जिंदगी मुतासिर। फ्रांस में शदीद बर्फबारी, कई इलाकों में बिजली बंद।